बाबर 11 ने तारीख रकम कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। हैदराबाद दक्कन में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम का आगाज अच्छा न था। 37 रन पर इमामुल हक और बाबर आजम आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान ने बासी पलट दी। पाकिस्तान की तीसरी विकेट 213 रन पर गिरी। तब मैच श्रीलंका के हाथ से निकल चुका था। इससे कबल आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ हासिल किया था। एक मैच में 4 सेंचुरियां। पहले श्रीलंका के कुशाल मेंडिस और समारा कर्मा ने सेंचुरियां बनाई जो किसी काम ना आई। जवाबी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरियां जड़ दी। मोहम्मद रिजवान 121 गेंदों पर 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैन ऑफ द मैच करार पाए। हसन अली ने 4 और हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। हर मैच में 300 से ज्यादा रन्स। क्रिकेट वर्ल्ड कप बॉलर्स के लिए इम्तिहान बन गया। इवेंट के 7वें मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त दे दी। धर्मशाला में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम 365 रन के ताक़ुब में 227 रन पर आउट हो गई। दिफाई चैंपियन ने 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 364 रन बनाए। इंग्लिश ओपनर डेविड मिलान ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जो रूट ने 82, जॉनी बेयरस्टो ने 52 रन बनाए। बांग्लादेशी बॉलर मेहदी हसन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। धांधली कर रोका गया तो हम सड़कों पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खदशा जाहिर किया जनवरी में सर्दी और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में वोट कम कास्ट हो सकते हैं। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी क़ुव्वत साबित कर दिया। जुज़वी तौर पर हमने वजारतें चलाई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर कहा। मामले पर OIC इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाना चाहिए। मगरबी ममालिक खुद इंसानी हकूक़ के कातिल हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। ज़राए का कहना है साबिक वज़ीर आज़म की स्पेशल फ़्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। साबिक वज़ीर आज़म आज लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली है। मज़ीद का 21 अक्टूबर को घरों से निकले। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मेहमान का भरपूर इस्तक़बाल करें। अदालतों से जमानत मिल जाएगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग ने पार्टी कायद के इस्तकबाल की हिकमत अमली बना ली। इसाक़दार कहते हैं कौम माजी की खिदमात देकर नवाज शरीफ को इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन PTI ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की। अदम एतमाद से तब्दीली न आई तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक वज़ीर ख़जाना बोले मुआशी बहाली का रोड मैप तैयार है। मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को हिफाजती जमानत दायर करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में दरखास्तें अगले हफ्ते दायर हो सकती हैं। एवनफील्ड में 10 साल, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। 23 जून 2021 को हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर अपीलें खारिज कर दी थी। गाजा पर इसराइली फौज के सफाकाना हमले न थम सके। बमबारी रिहायशी इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों समेत 1000 अहदाफ को निशाना बना चुका। गाजा पर बारूद की बारिश। इसराइली जंगी तैयारों के खान यूनुस में मुतादिद मकामात पर बमबारी। शहादतों की तादाद 830 तक जा पहुंची। 140 बच्चों, 105 ख़वातीन ने भी जाम शहादत नोश किया। 3726 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। सहूनी फौजियों ने मगरबी किनारे की नाकाबंदी कर दी। लाखों फ़लस्तीनी महसूल खाना पीना अद्वियात नायाब। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए रास्ता देने की अपील कर दी। ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा जारी। हलाक इसराइलियों की 1000 से तादाद बढ़ गई। 2600 के करीब जख्मी, 400 की हालत नाजुक। सैकड़ों पर यरगमाल। मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 123, 11 अमरीकी शहरी शामिल। 5 रोज़ में दागे जाने वाले रॉकेटों की तादाद 8000 तक पहुँच गई। हमलों के बाद इसराइल में हुक आलम। सड़कों पर बड़ी तादाद में इसराइली फौजी मौजूद। हमास के फिदायीन की तलाश। घर घर सर्च ऑपरेशन। कई इलाकों में इसराइली फ़ौज को बदस्तूर मुज़ाहमत का सामना। इसराइली फ़ौज का हमास के 1500 जंगजुओं की लाशें मिलने का दावा। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के हमले को इसराइल का 9/11 करार दे दिया। इसराइल की हिमायत में अमरीका और यूरोप खुलकर सामने आ गए। अमरीकी असलहा गोला बारूद इसराइल पहुंचना शुरू। अमरीकी बहरी बेड़ा भी इसराइल की जानिब बढ़ रहा है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी कहते हैं हमास के हाथों मरने वाले किसी के भाई बहन बच्चे थे। ये बहुत मुश्किल वक्त है। बरतानिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी का भी इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। यूरोपियन कमीशन ने फ़लस्तीन के लिए तरक्की मंसूबों की इमदाद भी रोकने का ऐलान कर दिया। स्पेन ने कहा वो इस फैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं।
सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, मोहम्मद बिन सलमान का ऐलान। सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन किया। गजा में जारी कशीदगी और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद का कहना है फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुतालबात पूरे होने और मुनसिफाना जामे अमन तक पहुँचने के लिए उनके साथ खड़े हैं। सऊदी किंग ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी को भी टेलीफोन किया। गजा में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। 4 समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस ख़त्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में रिमार्क्स। कहा, आप कहते हैं यह कानून 99% खामियों को दूर करता है, 1% सिर्फ अपील का हक न होने की वजह इसमें खामी रह गई। सिर्फ 1% पर अटक गए, उन 99% बेहतरी को नहीं देख रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं? दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इस अदालत का जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है। अगर आपके पहले ही जहन में ना लिया तो फैसले में लिख दीजिएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादी हिला दी। समाअत आज फिर वतन अजीज़ को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 2 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में अकराम नामी दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द अकराम सिक्योरिटी फोर्सेस हमलों, पुलिस स्टेशन, चेक पोस्ट पर हमलों में मुलविस था। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द से हथियार गोलियां बरामद। मुकामी आबादी के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। मुल्क में इस साल बेरोजगारी कम होने का इम्कान। IMF ने बेरोजगारी 8% पर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। आलमी मिशन ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में रवा साल मौशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। आलमी सतह पर कोरोना और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार। और अदनान समी के बेटे अजान समी का नया गाना नादान दिल, नए गाने के कुछ बोल अजान समी ने मद्दाहों को लाइव शो में सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।